पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल नायाब। फैसलाबाद, पत्तोकी, झंग, विहाड़ी, चिन्यूट, रुझान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश। डीजल की बंदिश से गंदम की कटाई का अमल शदीद मुतासिर। किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कुछ इलाकों में डीजल ब्लैक में 200 रुपए लीटर तक फरोख्त। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनीज ने कीमतें बढ़ने के इम्कानात पर डीजल की तरसील रोक दी है। हुकूमत ने डीजल की किल्लत पर नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। आला सतह इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मतलूबा ज़ख़ीरा मौजूद है। डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के बड़े शहरों में 10 घंटे और देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। रमज़ान मुबारक और शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेहाल। LNG और फर्नेस ऑयल की अदम फराहमी के बायस रवामा सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत को करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की, इसलिए लोड शेडिंग का सामना है। हम इस मसले को जल्द हल करेंगे। पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी होगी। पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। सब्सिडीज मरहलावार ख़त्म करने पर इत्तेफाक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसीब पर रज़ामंद। $2 अरब इजाफी कर्ज मिलने का भी इम्कान। IMF से मुस्बत इशारे मिलते ही रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर पे 76 पैसे सस्ता 186 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 520 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,073 पर बंद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के लिए रिलीफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 3 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस सतर अमीनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। रिमार्क्स ये कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। अदालत ने 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। PTI इंट्रा कोर्ट अपील पर भी इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो चुकी। ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए। सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल भी दोबारा शुरू हो चुका। कहा फौज अवामी राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटे। MKM और पीपल्स पार्टी में मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकराती कमेटी की बैठक। मुजव्वज़ा तरमीमी बल्दियाती कानून के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड के इजरा के लिए तरीक़ाकार और फार्मूले पर गौर जारी। दोनों जमातों में KDA समेत दीगर तरक्याती अथॉरिटीज़ को बल्दियाती काउंसिल्स के ज़ेरे इंतज़ाम करने पर इख्तलाफ है। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ ना लिए जाने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी दरख्वास्त पर समाअत कल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारण ने कहा कि सदर और गवर्नर आइन शिकने के बाद तौहीन अदालत भी कर रहे हैं।
हम पुरअमन लोग हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वरना किसी भी आइनी ओहदेदार से हल्फ उठवा लेते। मरीम नवाज की उम्र पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से 25 मई को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी आर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन नताइज का ऐलान 14 जून को किया जाएगा, जो गैर कानूनी तसव्वुर होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क से कि सारा काम व्हाट्सएप ग्रुपों में चलेगा तो नताइज नहीं होंगे। पहली रिपोर्ट में सिर्फ 1 ऑपरेटर जाहिर किया गया, बाद में 4 गैर हाजिर ऑपरेटर्स भी हाजिर हो गए। ग्रेसर और मालियों को ऑपरेटर जाहिर करके मशीनों पर चढ़ा दिया गया। अदालत ने सानिया मरी केस एंटी करप्शन को भेजने का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में आज इफ्तार डिनर देंगे। पाकिस्तान में तय्युनात मुस्लिम ममालिक के सुफरा को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। इफ्तार डिनर में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान को उनकी नाअहली पर आईनी तरीके से निकाला गया। वो कहते हैं कि आलमी साजिश है और कभी कहते हैं कि इदारे साथ नहीं। अब हमने 5 साल का काम 1.5 साल में करना है। मजीद बोले, बचत बाजारों में आटा और चीनी सस्ते रेट्स पर फराहमी यकीनी बनाएंगे। सिंध भर में हीट वेव का खतरा। कल से 2 मई तक सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। PDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतजामात करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर की 14 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा का यूक्रेन का दौरा। एंटोनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने जदीद जंगी हथियार देने का मुतालबा कर दिया। कनाडा की जानिब से यूक्रेन को भारी हथियार और गोला बारूद की नई खेप मिल गई। उधर यूरोपीय यूनियन और नेटो रूसी हमलों के खौफ से यूक्रेन को तैयारा शक्ल मिसाइल और जंगी तैयारी फराहम करने में हिचकिचाहट का शिकार। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा, मस्जिद नबवी के पुरकैफ नज़ारों में इजाफा। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद पहुँच गई। सहरी और इफ्तारी के मौके पर रूह परवर मनाजिर। मस्जिद नबवी की छत पर हज़ारों फर्जंदान इस्लाम मोतकिफ भी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी मस्जिद नबवी से अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बड़ा अपसेट। बार्सिलोना को वेलेकानो के हाथों शिकस्त का सामना। वेलेकानो रे ने बार्सिलोना को 1-0 से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एवर्टन और चेल्सी ने वेस्ट हैम को शिकस्त दी। मोटो जीपी बाइक रेस में बाइकर्स की महारत। दिफाई चैंपियन फ्रांस के फैबियो कोर्टरारो ने पुर्तगाल ग्रां प्री रेस जीत ली। रेस के दौरान कई बाइकर्स कंट्रोल बरकरार न रख सके और गिर पड़े। क्रोएशिया में वर्ल्ड कार रैली के मुकाबलों में भी फिनलैंड के कैले रोवेंप्रा ने सबको पीछे छोड़ दिया।
और अमेरिका में 2 स्काई डाइवर्स हवा में तैयारे बदलने का स्टंट करने में नाकाम। खुशकिस्मती से दोनों स्काई डाइवर्स बड़े हादसे से बच गए और बाहिफाजत लैंड कर गए।